जय हिंद दोस्तों, YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं गति या मोशन। गति को इंग्लिश में हम मोशन कहते हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है गति। सबसे पहले गति में हमको क्या जानना पड़ेगा? विराम। इसे इंग्लिश में हम रेस्ट बोलते हैं। विराम को इंग्लिश में रेस्ट बोला जाता है। विराम क्या है? समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति यानी पोजीशन नहीं बदलने पर, अपना स्थिति जो है पोजीशन नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था कही जाती है। समय के साथ यानी समय तो हमेशा निरंतर चलते रहता है, उसके साथ स्थिर वस्तु, आपके आसपास में जो स्थिर वस्तुएं हैं, उस स्थिर वस्तु जो भी है आपके पास में, जैसे आपको गाड़ी हो, घर हो, रास्ते हो, जो भी चीजें है स्थिर वस्तु, व्यक्ति हो, स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपना स्थिति जो है, जो अगर वस्तु है वो अपना बताना चाहता है, उस वस्तु यानी पोजीशन उसका अगर नहीं बदले, वहीं पर पड़ा रहे, वहीं पर रुका रहे, तो क्या कहलाएगा? वह विराम अवस्था कही जाती है, यानी रेस्ट में वो वस्तु कहलाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के सापेक्ष हम यहीं पर खड़े रहते हैं। समय के साथ अगर हम कहीं स्थान स्थिति को नहीं बदलते, अपना पोजीशन नहीं बदलते, अपना स्थिति यहीं पर मेरा रहता है, तब हम क्या कहलाएंगे? विराम अवस्था कहलाएंगे। ये मार्कर है, मार्कर जो बोर्ड के पास में है, अगर ये अपने यहीं पर स्थिति बनाए रखे और नहीं कहीं समय के साथ बदले, तो ये क्या कहलाएगी? ये अपना विराम अवस्था में मार्कर कहलाएगी। तो गति क्या है? गति को विराम अवस्था समझ गए हम लोग, यानी स्थिति अपना नहीं बदलना ही विराम अवस्था कहलाता है। गति को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोशन। गति को इंग्लिश में बोला जाता है मोशन। गति क्या है? आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि कोई भी वस्तु हो, कोई वस्तु पदार्थ, यदि कोई वस्तु की स्थिति जो है, पोजीशन आपका ध्यान दीजिए, आप कहाँ पर है उस वस्तु को ध्यान दीजिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी आपके आसपास में जो स्थिर वस्तु पड़ी हुई है, उस वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर बदलती रहती है, यानी चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अगर आप जैसे ट्रेन एक क्या हुआ, प्लेटफॉर्म से दौड़कर चली गई, निकल कर चली गई, पटरी पर चली गई, तो क्या वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो वस्तु गति कर रही है, यानी उसके आसपास में जो भी है वस्तु है, उसके रेफरेंस में वो वस्तु गति कर रही है। यानी क्या हो रहा है? यदि कोई वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु को रेफरेंस लेकर या वो करना होगा, तभी ये कहलाएगी वस्तु के सापेक्ष, उसी के रिलेटिव में समय के साथ अगर बदलती है, वस्तु स्थिर वस्तु के सापेक्ष में समय के साथ बदलती रहती है, चेंज होते रहता है, पोजीशन चेंज होते रहता है, स्थिति इसको बदलते रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? गति की अवस्था में कही जाती है। परिभाषा को अच्छे समझ लीजिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, चेंज होते रहता है, तो उसे गति की अवस्था में कही जाती है। कोई भी गतिशील वस्तु है, वो अपने आसपास के जो वस्तुएं है उसके सापेक्ष में वस्तु क्या करती है? मैंने अपने पोजीशन यानी स्थिति को बदलती रहती है। ये बदलते रहने के कारण वो क्या कहलाती है? वस्तु गति कहलाती है, गति अवस्था में कही जाती है। अब गति अवस्था में कितने, देखिए आगे जाकर हमको पढ़ना होगा, क्या क्या टर्म्स पढ़ना होगा, इसको ध्यान से अच्छे से उसकी परिभाषा जानते हैं और उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। दूरी, सबसे पहले हमको दूरी को समझना होगा। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है। दूरी क्या है? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, चूंकि मोशन पार्ट है इसलिए समय को आपको ऐड करना पड़ेगा, किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई क्या है? लंबाई। दूरी क्या है? एक लंबाई है, यानी वस्तु द्वारा, इसको हम परिभाषा बना रहे हैं, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई, मार्ग की जो संपूर्ण लंबाई जो तय हम कर रहे हैं, वो मेरा संपूर्ण लंबाई जो है, लंबाई, उसी को हम क्या कहेंगे? दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। यानी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी यानी डिस्टेंस कहते हैं। विस्थापन तो इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन क्या है? वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति
वस्तु की अंतिम तरफ प्रारंभिक, दो पोजीशन है यहाँ पर, वस्तु की अंतिम स्थिति तक प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, के बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी सबसे वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी सबसे कम दूरी होना चाहिए। कहाँ से? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति जो है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति, उसके बीच की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसमें परिमाण भी है एवं दिशा दोनों होना चाहिए। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों रहता है, क्योंकि एक न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी एक ही दूरी है, एक ही दिशा क्या है, अंतिम से प्रारंभिक की तरफ जा रहा है, इसलिए उसका दिशा भी हमको मालूम हो गया है। तो परिणाम और दिशा होने से क्या कहलाएगा? एक सदिश राशि कहलाता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, मान लीजिए कि आपसे वृत्त में आप अगर जा रहे हैं, वृत्त में किसी आप जा रहे हैं, तो आप किसी बिंदु से जाकर फिर वहीं पर आ गए, तो आपको विस्थापन क्या हुआ? अंतिम और प्रारंभिक स्थिति वहीं पर आकर खड़ा गया, तो शून्य हो गया। इस तरह से इसमें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और माने कुछ भी इसका मान हो सकता है विस्थापन का। तो इस तरह से हम लोग गति के बारे में, गति में विराम भी पढ़े, गति भी पढ़े और दूरी और विस्थापन के बारे में जाने। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पर, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए।